हाँ जी। तो अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ना, क्या 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 फायदे हैं एल्गी से, है ना, ह्यूमन को। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन परफॉर्म बाय एल्गी वाया फोटोसिंथेसिस। तो कह रहे हैं कुछ कि जितनी भी फोटोसिंथेसिस होती है उसका 50% कौन कर रहा है? एल्गी कर रहा है। तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के क्या कर दिया जाता है? इन दोनों को मिला के ग्लूकोज बना दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के ग्लूकोज बना दिया जाता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें इस्तेमाल होगी तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाएगा। तो ये हाफ जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जितना भी हो रहा है उसका हाफ यानी कि 50% कौन कर रहा है? एल्गी कर रहे हैं। और कौन से प्रोसेस से कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस से। तो जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड घटेगा तो ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज भी होगा। तो इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का लेवल भी क्या करते हैं? ये इंक्रीज करते हैं। बहुत बड़ी बात हो गई है ना, 50%। प्लांट्स कितने सारे हैं, है ना, लेकिन एल्गी क्या कर रहा है? 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एटमॉस्फेयर का। बहुत बड़ी बात हो गई ना। प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, है ना। तो ये प्राइमरी सोर्स है एनर्जी रिच कंपाउंड बनाने का। बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं जो एनर्जी, जिनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है ना, ऐसे कंपाउंड बनाते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड इन एक्वेटिक सिस्टम। एक्वेटिक सिस्टम में रहते हैं ना, मैंने बोला आपको मॉइस्चर में रहेगा ना, या तो फ्रेश वाटर में रहेगा या फिर मैराइन वाटर में रहेगा, लेकिन रहेगा तो एक्वेटिक में ही, है ना। तो एक्वेटिक में इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, ये खाने का सोर्स है ना। इसको लोग खाते हैं। कौन खाते हैं इसको? एनिमल्स खाएंगे जो समंदर में रहेंगे या फिर फ्रेश वाटर में रहेंगे। तो जू प्लैंक्टन्स वगैरह खाते हैं एल्गी को, है ना। तो ये सोर्स, फूड का सोर्स है एक्वेटिक सिस्टम में, है ना। उस फूड चेन में, ये एक्वेटिक फूड चेन में ये प्राइमरी सोर्स है फूड का, है ना, एल्गी, है ना। 70% स्पीशीज ऑफ मेराइन एल्गी, 70 स्पीशीज मेराइन एल्गी की इस्तेमाल होती है खाने के तौर पर, है ना। ह्यूमंस भी खाते हैं। बहुत सारी स्पीशीज, 70 स्पीशीज ऐसी हैं जिनको ह्यूमंस भी फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं, लाइक पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगेसम। पोरिफेरा, लेमिनेरिया और सरगेसम, है ना। हाँ जी, और बात करते हैं, देखो, है ना, और मैं कर रहा हूं, पसीना आ रहा है मुझे, है ना। तो देखो, सर्टीन मेराइन रेड ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस हाइड्रोकोलाइड है। हाइड्रोकोलाइड क्या होता है? हाइड्रो मतलब पानी, कोलाइड मतलब कोलाइड होता है कोई वाटर के अंदर एयर ट्रैप्ड हो जाए, या किसी वाटर को किसी लिक्विड में कोई वाटर ट्रैप्ड हो जाए, जैसे जेलीज वगैरह होती हैं, है ना। जेलीज होती हैं, जेलीज में क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स कुछ इकट्ठा होती हैं, कुछ वहां पर क्या होती हैं? रह जाती हैं। कोलाइड समझ रहे हो ना? कोलाइड का मतलब क्या होता है? फोमी टाइप कुछ, है ना। तो हाइड्रोकोलाइड मतलब पानी क्या हो गया? पानी होल्डिंग सब्सटेंस, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, पानी होल्डिंग सब्सटेंस, है ना। तो कोलाइडल सब्सटेंस को हाइड्रोकोलाइड्स बनाए जाते हैं, बनते हैं रेड और ब्राउन एल्गी से। रेड और ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करता है ऐसे सब्सटेंस जो क्या होती हैं? हाइड्रोकोलाइड होती है। हाइड्रोकोलाइड का मतलब क्या होता है? कि ये वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है इनके पास, है ना। जैसे कि एल्जिन बना है, एल्जिन भी क्या है? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, है ना। तो एल्जिन बना है, किससे निकला है? ब्राउन एल्गी से निकला है। मैंने एग्जांपल ले दिया इस वाले पॉइंट का, रेड और ब्राउन एल्गी का, दोनों का एग्जांपल ले दिया, है ना। ब्राउन एल्गी से निकल रहा है एल्जिन और रेड एल्गी से निकल रहा है कैरेजीन। एल्जिन निकल रहा है ब्राउन से और कैरेजीन निकल रहा है रेड से, है ना। अगर एक सब्सटेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको नाम भी सुना होगा इसका, अगर, है ना। तो अगर क्या होता है? अगर दो एल्गी से निकलता है ना, इससे भी निकलता है जेलिडियम से और ग्लेसिलेरिया से भी निकलता है ना, ग्लेसिलेरिया, जेलिडियम और ग्लेसिलेरिया दोनों से अगर निकाल देता है ना। अगर का इस्तेमाल क्या है ना। तो अगर का इस्तेमाल क्या है? अगर बैक्टीरिया कल्चर या फिर माइक्रोब कल्चर के लिए इस्तेमाल होता है। बैक्टीरिया को कल्चर कराते हैं ना, एक होता है पेट डिश वगैरह, है ना, उसमें अगर का मीडियम होता है, कुछ सुना है ना, ऐसा। तो क्या होता है? माइक्रोब को ग्रो कराने के लिए अगर का इस्तेमाल होता है।
आइसक्रीम में इस्तेमाल होता है ना, आइसक्रीम बनती है तो उसमें भी क्या होता है, वो भी आइसक्रीम भी क्या होता है, फोम फोम टाइप होता है ना, कोलाइडल, है ना, तो उसमें इस्तेमाल होता है। जेलीज, जेलीज भी क्या होती है ना, जेलीज को बनाने के लिए काम में आती है। तो माइक्रोब को ग्रो कराने के लिए, यानी कि कल्चर मीडियम की तरह इस्तेमाल होगा अगर आइसक्रीम में, जेलीज में, है ना। और देखिए एक एल्गी होता है जिसका नाम होता है क्लोरेला, ग्रीन एल्गी है ना, क्लोरेला, इसके बारे में बात करेंगे हम ना, और भी क्लोरेला ग्रीन एल्गी है। क्या खास बात है इसके बारे में, ये यूनिसेलुलर एल्गी है ना, सिंगल सेल से बना हुआ एल्गी है, सिंगल सेल से बना हुआ एल्गी है ना। प्रोटीन रिच, प्रोटीन बहुत ज्यादा है इसके अंदर, है ना। इस क्लोरेला में प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा मिलती है ना। और आप स्पेस गए हो, नहीं गए हो, है ना, मैं भी नहीं गया हूं, है ना, लेकिन ये क्लोरेला स्पेस पहुंच चुका है ना। कैसे पहुंच चुका है, क्योंकि इसको यूज एज फूड सप्लीमेंट इन इवन स्पेस, है ना। तो स्पेस में भी इसको फूड सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये क्लोरेला ग्रो भी बहुत फास्ट करता है ना, और इसको वहां ले जाते हैं, ये ग्रो करता जाता है, उसको थोड़ा बहुत खाते रहते हैं ना, और वो ग्रो करता जाता है ना। तो ज्यादा फूड ले जाने की जरूरत नहीं है, क्लोरेला ले जाओ थोड़ा सा, वो ग्रो भी करता जाएगा वहां पर, और आप उससे न्यूट्रिएंट्स भी हासिल कर सकोगे, है ना। 3 मेन ग्रुप होते हैं एल्गी के, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी मतलब ग्रीन मतलब क्लोरोफिल होगा, है ना। क्लोरोफिल तो एक्चुअली तीनों में होता है, लेकिन ये ग्रीन कलर का होता है ना, तो इसको बोलते हैं क्लोरोफाइसी, है ना। ब्राउन एल्गी को बोलते हैं फियोफाइसी, और रेड एल्गी को बोलते हैं रोडोफाइसी, है ना। इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है।